हुआ ये कि उन्होंने पूछा कि अच्छा अपने चार्जेस बताइए। अब चार्जेस हम लोग ऐसे डिसाइड करने लगे कि चार्जेस क्या लें, पता तो है नहीं चार्जेस के बारे में, ठीक है। इसलिए मैंने इससे पिछली जो वीडियो है ना वो आर्किटेक्चर फीस पे डाल दी, ताकि स्टूडेंट्स को कभी ऐसा हो अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो वो एटलीस्ट चार्जेस देख सके। तो उस टाइम पे हमें चार्जेस नहीं पता था क्या लें, ठीक है। अच्छा किसी से पूछेंगे तो शक हो जाएगा, किसी को बताना भी नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट मिला नहीं है, पहले ही बता देंगे और नहीं मिला तो आप समझ सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्किटेक्चर ओपिनियन। आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आप थंबनेल और टॉपिक पढ़ के तो आ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं एक बार कि इस वीडियो में जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं वो है कि मैंने किस तरीके से अर्न किया 1.5 लाख से प्लस कैसे अर्न किया थर्ड ईयर की जर्नी में, थर्ड ईयर से लेके फोर्थ ईयर के मिड सेम तक किस तरीके से अर्न किया। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैंने ये अकेले अर्न नहीं किया था, मेरे साथ एक फ्रेंड थी, तो हम दोनों ने मिल के अर्न किया था और प्रोजेक्ट के थ्रू ही किया था। मैं कोई आपको थर्ड वे नहीं बताने वाला हूँ कि मैंने कोई नेटवर्क मार्केटिंग बताने वाला हूँ कि हाँ हमने 2 को ऐड किया, उन्होंने 2 को ऐड किया। तो इस तरीके से मैं कोई आपको नहीं बताने वाला हूँ कि इस तरीके से अर्न किया था। प्योरली आर्किटेक्चर सर्विस दे के ही हमने अर्न किया था। तो बताता हूँ कैसे किया था मैंने और आप किस तरीके से कर सकते हैं वो भी बताऊँगा, और सारी चीज़ें आपसे सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से वर्क करेंगे तो चीज़ें आपको जनरली इन टर्म समझ में आएगी, ठीक है। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर तक हम हमेशा क्या करते थे कि अपने काम को ना एक फ़ोटो मुझे फ़ोटोग्राफी का उतना शौक नहीं है, तो मैं जनरली मूवमेंट को कैप्चर करके नहीं रखता हूँ। बट हाँ, मेरी एक फ्रेंड है जो रखती थी हर चीज़ों का फ़ोटो और क्लिप छोटे छोटे बना के, बूमरैंग यूज़ करना एंड ऑल दिस थिंग। तो ये सब चीज़ें उसको पसंद थी, मुझे बिल्कुल नहीं। मुझे काम करना, मुझे डिज़ाइनिंग प्लानिंग ये ज़्यादा चीज़ें पसंद है, ठीक है। स्केचिंग भी पसंद नहीं है, प्लानिंग और डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे शुरू से पसंद थी, सबके अपने अपने होते हैं। तो हम दोनों ने ऐसे ही इनिशिएट किया। तो हम दोनों ने एक दिन सोचा कि एक काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे खुद का एक पेज बनाते हैं, ठीक है। तो सेकंड ईयर के मिड सेम में हमने ये सोचा था कि हम खुद का एक इंस्टाग्राम पे पेज बनाते हैं। तो उस टाइम पे हमने उसको दूसरे नाम से बनाया था और अब उसका नाम चेंज करके पॉप आर्ट डिज़ाइंस कर दिया है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करते थे कि सारे लोगों को बस फॉलोअर्स को ऐड करते रहते थे, हर वक्त बस ऐड करते रहो, ऐड करते रहो, ऐड करते रहो, ऐड करते रहो। और उसमें क्या करते थे कि उसके पास कुछ जो छोटे छोटे क्लिप्स थे, बूमरैंग थे, वो हमेशा अपने काम को डालती रहेगी। और मैं भी खुद कभी कभार फिर उस चीज़ को इंटरेस्ट लेके और उसमें अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इन जनरल होता ये था कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स के डीएम आते थे वो ये कि यार आर्किटेक्चर जो है वो क्या उसमें स्केचिंग ज़रूरी होती है क्या, या फिर यार आर्किटेक्चर तो बहुत कूल कोर्स है, और अलग अलग तरीके के डीएम आते रहते थे। अच्छा, बड़े लोगों के अगर डीएम आएंगे, मैसेज आएंगे, तो वो लोग ये ज़रूर अप्रिशिएट करते थे कि यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, मीन्स स्टूडेंट्स ऐसे ही होने चाहिए और ऐसे ही करते रहो काम, वी विल अप्रिशिएट यू, और इन सब टाइप के डीएम हमेशा आते रहते थे। हम उसमें डालते क्या थे वो मैं आपको कंटेंट बता देता हूँ, ताकि आप भी उस तरीके से अगर आप करना चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। हम उसमें जैसे कि रात को 1 बजे जग रहे हैं, 3 बजे जग रहे हैं, 4 बजे जग रहे हैं, तो हमेशा फन पार्ट डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो डिज़ाइनिंग का एक एरो खींचता हुआ, ठीक है। और शीट पे एक डॉट बना दिया, उस पर लिख दिया कि नाउ हमें किधर लाइन खींचनी चाहिए आप बताइए, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान बनाएंगे। तो हमेशा थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रखते थे। तो ये चीज़ें हमारी बहुत चली, लोग हमेशा कहते थे कि अब डॉट बना ही दिया है तो सर्कल बना दो, ठीक है। तो इस टाइप से चीज़ें चलती रहती थी। तो हम हमेशा इस तरीके का अपने वर्क अपलोड करते रहते थे और लोग इंटरेक्शन करते रहते थे। अब जनरली होता ये था कि डीएम आते रहते थे। हम लोग कॉमनली उस टाइम पे हम लोग के अराउंड 250 फॉलोवर्स थे उस पर इंस्टाग्राम पे। तो चीज़ ऐसी चलती रही और हम आ गए थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर के भी आप कह लीजिए कि 2 महीने शुरू के जो है वो निकल गए, 2 मंथ्स निकल गए। और थर्ड ईयर थोड़ा सा हैप्टिक होता है, थोड़ा सा लोड जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, ये मैं आपसे कहूँगा। बट यस, हम किसी तरह हम दोनों ने मीन्स करते रहे। और एक दिन हमारे पास एक डीएम आया, और डीएम इन जनरल एक एवरेज था कि आप लोग क्या स्टूडेंट हैं और क्या आप लोग प्लान कर सकते हैं। तो हम लोग ने बोला हाँ यस। तो उन्होंने एक अपना कहा कि मुझे अपना घर डिज़ाइन करवाना है। तो हमने बोला कि हाँ मीन्स हमें पसंद है, हम कर देंगे, कोई इशू नहीं है। तो हम खुश हो रहे थे उस चीज़ को लेके। तो उसने मेरी फ्रेंड ने पहले वो मैसेज देखा था, तो बहुत खुशी से आई मेरे को बताने के लिए, और हम दोनों खुश हुए फिर। लेकिन एक मन में डर ये भी था कि ऐसे तो बहुत लोग पूछते हैं, ठीक है, जनरली पूछते रहते थे डीएम ने। तो फिर हुआ ये कि उन्होंने पूछा कि अच्छा अपने चार्जेस बताइए। अब चार्जेस हम लोग ऐसे डिसाइड करने लगे कि चार्जेस क्या लें, पता तो है नहीं चार्जेस के बारे में, ठीक है। इसलिए मैंने इससे पिछली जो वीडियो है ना वो आर्किटेक्चर फीस पे डाल दी, ताकि स्टूडेंट्स को कभी ऐसा हो अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो वो एटलीस्ट चार्जेस देख सके। तो उस टाइम पे हमें चार्जेस नहीं पता था क्या लें, ठीक है। अच्छा किसी से पूछेंगे तो शक हो जाएगा, किसी को बताना भी नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट मिला नहीं है, पहले ही बता देंगे और नहीं मिला तो आप समझ सकते हैं।
तो ऐसे ही चला। फिर हमने सोचा कि नहीं यार, हमने ये चीज़ पैसों के लिए नहीं की थी। जब आंसर नहीं मिला ना, तब हमने ये सोचा कि ठीक है, हमने ये चीज़ पैसों के लिए नहीं की थी, हमने किस चीज़ के लिए किया था, हमने किया था फ़न लविंग के लिए, और हमें पसंद है, लोगों को तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, उस चीज़ के लिए किया था। तो हमने उनको सिंपल से रिप्लाई दिया कि लाइक इंग्लिश में कन्वर्सेशन हुआ था, बट मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ कि हमने उनको सिंपल सा रिप्लाई जो दिया वो ये कि हमें मीन्स एज ए स्टूडेंट हम वर्क कर रहे हैं, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, यही हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और उसके अलावा हमें चार्जेस नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ लगेगा तो आप दे दीजिएगा इन फ्यूचर, बट ऐसा कुछ नहीं है कि हम चार्जेस लेंगे आपसे, उल्टा हमें तो खुशी होगी आपका काम करते हुए, ठीक है, क्योंकि हमें एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हमने ये सारी चीज़ें इलेबोरेट कर दी, और 2 दिन के बाद उनका रिप्लाई आया, और ही वाज लाइक कि ओके, सो हम मिलते हैं। मैं मीन्स वो उसी स्टेट में था जिस स्टेट में हम कॉलेज में पढ़ते थे, ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है, और हम गए कैफ़े में, लाइक एकदम बन-ठन के गए, ठीक है, बन-ठन के गए, और वहाँ पे बैठे कॉफ़ी ऑर्डर किया, हमने पिया, और वो उन्होंने बोला कि मुझे एक्चुअली घर में डिज़ाइन करवाना है, मैंने एक ऑफिस स्पेस लिया है, उसमें मुझे कैफ़े डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो क्या सबसे पहले कि इज़ इट पॉसिबल, या एज एन आर्किटेक्ट क्या आप लोग जानते हो कि उसके लिए मतलब वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा, वो लोकेशन सही रहेगी कि नहीं। तो हमने बोला कि आप अपनी डिटेल्स शेयर कीजिए, ठीक है। उन्होंने अपनी डिटेल शेयर की। फिर हमने उनसे बोला जो चीज़ें पूछी वो बता देता हूँ। ऑल्दो उस टाइम पे हमें कुछ भी नहीं पता था, ब्लैंक थे, क्योंकि हम थर्ड ईयर में एंट्री की थी, हमें एस्टिमेट निकालना नहीं आता था, हमें इंटीरियर के बारे में नहीं पता था। उन्होंने बोला था हमसे घर बनवाना है, लेकिन वो वहाँ पर जाकर उन्होंने बोला इंटीरियर करवाना है, ठीक है। इंटीरियर का लाइक आई भी नहीं आता उस टाइम पर। अब चीज़ें क्या, लेकिन फिर भी करना है, तो हम किसी तरह प्रोफेशनली डील कर रहे थे, और खुश भी थे बहुत ज़्यादा, और साथ में कॉफ़ी भी इंजॉय कर रहे थे। तो ऐसे ही करते 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 तो फिर हमने उनसे पूछा, अच्छा आपका फेवरेट कलर क्या है, आप क्या चाहते हैं अपने डिज़ाइन से लेके। वो जो लाइक जैसे जूरी लेते हैं ना, तो उसी टाइप का समझे कि हम उनसे जूरी ले रहे थे और वो आंसर दिए जा रहे थे उस चीज़ का, ठीक है। तो हमें पता था कि वैसा कुछ इंप्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं पता, लेकिन पूछ लेते हैं, अगला कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है, हमसे। तो ठीक है, हमने उनसे सारी चीज़ें ले ली, रिक्वायरमेंट ले ली, सब कुछ ले लिया। और उस टाइम पर मैं आपको एक चीज़ नोटिस करवा दूँ कि उस टाइम पर मेरा जो फ़ोन था, मैं यूज़ कर रहा था S6 Edge, ठीक है, सैमसंग का गैलेक्सी S6 Edge यूज़ कर रहा था। इसको बताने का रीज़न मैं बता दूंगा कि मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऑल्दो मैं नोट सीरीज़ यूज़ करता हूँ, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है कि नोट सीरीज़ क्यों बेस्ट है आर्किटेक्ट के लिए, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं जो मेन टॉपिक था। तो चीज़ ऐसी चलती रही, स्मूथली चला, ठीक है। उन्होंने फिर हमें हम उस पर वर्क करना स्टार्ट किया। अब वर्क क्या करें, सबसे पहले तो एक्साइटमेंट थी, तो 2 दिन छुट्टी मारी कॉलेज की। भाई मैं मानता हूँ आप ये कहेंगे कि बैलेंस करना चाहिए, है ना, कि एकदम ऐसा भी नहीं हो कि आप एकदम बाहर की दुनिया में चले जाएं और एकेडमिक्स छोड़ दें, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्साइटमेंट होती है, फर्स्ट प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, तो मैं मानता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही एक्साइटेड होंगे। तो हम दोनों लाइक फुल्ली पार्टी मूड में, ठीक है, और एक्साइटेड थे कि प्रोजेक्ट मिला है। अच्छा, किसी को बता नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, जब भी आप किसी से शेयर करेंगे ना ऐसी चीज़ें, होता क्या है, इन जनरल टर्म कि लोग पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आपको ज़्यादा उस टाइम पर बोलेंगे। जैसे कि से नो टू फ्री डिज़ाइन, ठीक है, फ्री में क्यों कर रहे हो, इतनी मेहनत करोगे फ्री के लिए, ठीक है। और अगर माइट भी पॉसिबल कि अगर मैं घर पे बताता उस टाइम पर, तो ऐसा होता कि बेटा तुम पढ़ने गए हो कि ये सब काम करने गए हो, ऐसा मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बताया नहीं घर पे, तो मुझे नहीं पता क्या रिएक्शन मिलते, बट मैं फिर भी आपसे इन जनरल टर्म शेयर कर रहा हूँ। ये चीज़ हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 1 मंथ तक अब हम सोचे हम क्या करें, तो बहुत दिमाग लगाया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा चीज़ें कहाँ से स्टार्ट करें। लाइक इंटीरियर के लिए स्टार्ट कहाँ से करें, कैफ़े के लिए स्टार्ट कहाँ से करें। बहुत सारे कैफ़े घूमे हुए थे, देखे हुए थे, दिमाग में बहुत चीज़ें अच्छी लगती थी, ठीक है, तो वो चीज़ें थी, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है वो नहीं पता। तो फिर जो मेरी फ्रेंड थी उसने बोला कि हम अपने फैकल्टी से बात करते हैं। फैकल्टी के पास गए, फैकल्टी से बात की, तो फैकल्टी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, लेकिन उन्होंने कुछ एक नई टर्मिनोलॉजी बता दी, वेंडर। अब वेंडर नहीं पता, लाइक अब पता है लेकिन उस टाइम पे नहीं पता, वेंडर, ठीक है। उसके बाद मार्केट में जाना पड़ेगा, आपको सर्वे करना पड़ेगा, मटेरियल्स देखने पड़ेंगे, ठीक है, मटेरियल्स देखना पड़ेगा, लेकिन किस चीज़ का मटेरियल देखेंगे। लाइक हम तो दुकान पे जाएंगे, वो हमसे पूछेगा अगर इन केस कि आपको जो है क्या चाहिए, अब क्या पता हमें क्या चाहिए, ठीक है, फ्लोर में क्या चाहिए, हमें क्या पता क्या चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, लाइक आप कह सकते हैं बच्चों वाले क्वेश्चन थे, लेकिन ये उस टाइम पर आएंगे अगर आपको पहला प्रोजेक्ट मिलेगा, आप एक्साइटेड हैं इन दैट केस, तो ठीक है। चीज़ें चलती रही, फिर हमने इसका सॉल्यूशन निकाला, बहुत अच्छे से सॉल्यूशन निकाला, दिन रात लाइक उस पर मेहनत की। एकेडमिक्स भी कहीं ना कहीं संभाल रहे थे, एकेडमिक्स जो आप कह सकते हैं कि मेरी फ्रेंड संभाल रही थी और मैं ये पूरा पार्ट संभाल रहा था। इस टाइप से मैं थोड़ा सा वर्क को डिवाइड कर रखा था। फिर लास्ट में जब नहीं बना, लाइक हम मार्केट भी गए, हमने सर्वे किया, देखा, लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आती कि क्या करना है। वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका हम आंसर नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पर फिर क्या करें, अब डिसाइड किया हमने कि हम इसका सबसे पहले 3D बनाएंगे, ठीक है। प्लानिंग दिमाग में थी हमारी, हमने ऑटोकैड में बना रखा था,
लेकिन अब इसका सबसे पहले 3D बनाएंगे। तो उसका 3D मेरी फ्रेंड ने बनाया, फिर हम वो 3D का उसका प्रिंट आउट निकाला, 3-4 व्यू प्रिंट आउट निकाले और उसका एक लाइक मोबाइल में भी रख लिया। उसके बाद हम लेके गए और उनसे अब पूछना स्टार्ट किया कि अगर मैं कैफ़े बना रहा हूँ और अगर हमें फ्लोर पे बिछाना है तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि वो ना एक पैटर्न में दिखे, लेकिन एक वे दिखाए, रास्ता दिखाए कि हमें जो है एक रास्ते में जाते हुए तो आपके पास कुछ ऐसा मटेरियल है। लेकिन उस टाइम पे जो भी था हमने उनको बताया उस तरीके से, तो मैं आपको एकदम उसी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस कुछ कुछ करके हम उनसे पूछ ले रहे थे फ्लोर के बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट शॉप पे गए तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि हमें पार्टीशन के लिए कुछ चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं चाहिए कि वो पूरा ब्लॉक करे व्यू को, ठीक है। रिसेप्शन के पास लगाना है तो आपके पास कुछ कुछ मटेरियल है क्या। तो 3D से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, 3D से उनको समझाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और हम खुद भी समझ पाए कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। तो उस तरीके से हमने वर्क किया, हम सबसे एक एस्टिमेट लेके आए, फिर हम हमारे क्लाइंट से दोबारा डील की। उस टाइम पर हमने कैफ़े पर डील नहीं की थी, उस टाइम पर मैं आपको बताऊँ तो हमने वीडियो कॉल पर किया था, हाँ वीडियो कॉल पे किया था, यस। सारी डिस्कशन किया तो उनको वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, ठीक है। बस ये था कि उन्होंने लास्ट में एक वर्ड बोला कि मतलब सारी डिस्कशन होने के बाद कि ओके आई एम ओके विद डैट, जितना भी एस्टिमेट है सही है, मुझे कोई इशू नहीं है, लेट्स एग्जीक्यूट। और वो वर्ड सुन के लाइक वी आर लाइक सीरियसली, इतना तो सोचा भी नहीं था कि एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम तो बस एक फ्लो में मेहनत करे जा रहे थे कि बस इंटीरियर करना है, ये नहीं पता कि अब खड़ा भी होना है उसको, मतलब रियलिटी में उसको दिखना है। तो बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी, ठीक है। तो उस तरीके का रहा, लेकिन अगेन किसी से एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकते वो वाली, मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि हेट्रेड मतलब नेगेटिव थॉट ज़्यादा मिलते लोगों से, हम अब खुद आपस में खुश थे, ठीक है। और ऐसा नहीं है यार कि मतलब मैं आपको बताऊं कि अब जैसे अगर मैं किसी को बताता, कोई मेरे को बोले कि नहीं पैसे लेने चाहिए, बट पैसे की उतनी नीड ही नहीं है। जब मुझे अभी मेरा काम पसंद आ रहा है तो मैं मेरा काम करना पसंद करूँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। पैसे की नीड ही नहीं है, पैसा तो घर से बहुत आ रहा है, ठीक है। तो उसमें कोई इशू ही नहीं था उस टाइम पर, तो ठीक है। चीज़ें चली, रन हुई ऐसे ही, फिर हमने उसको एग्जीक्यूट किया। हम साइट पे शाम को जाते थे जिस टाइम पर लाइक वो अबाउट टू जो वर्कर होते थे वो जाने वाले होते थे, तो उस टाइम पे हम जाते थे, चीज़ों को देखते थे। कभी कभार हाफ डे लेके चले जाते थे, ठीक है, और हम दोनों साथ ही जाते थे। अब आप कहेंगे गाइस कि अगेन बैलेंस करना चाहिए कि एक दिन वो जाए एक दिन मैं जाऊँ, ऐसा, बट इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो हम और ऊपर से एक्साइटेड भी थे, तो हम अपना प्रोजेक्ट खुद साथ में देखते थे, खुद खुश होते थे, ठीक है। तो वो चीज़ों की एक्साइटमेंट रहती थी, वो मेरे को देखे मैं उसको देखूँ और हमेशा खुश रहते थे। लेकिन अब ऑफ कोर्स आप लेबर के सामने, कॉन्ट्रैक्टर के सामने वो चीज़ खुशी नहीं दिखा सकते, आपको थोड़ा दिखाना पड़ता है, आता है ना, सब आता है, ठीक है। तो चीज़ें चलती थी, कॉन्ट्रैक्टर भी हमसे बहुत बार पूछता था और हम उसको ऐसे कि हाँ मीन मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं, समझ रहा हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि आई थिंक कि आपको क्वेश्चन हमसे पूछना चाहिए। इस टाइप का आंसर दे दे के हम बचते रहते थे और कहीं ना कहीं हमने वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और सुपर प्रोजेक्ट था, ठीक है, सुपर था वो। और वो हमसे खुश हुए जो क्लाइंट थे, और उन्होंने एक बात बोली हमसे लास्ट में कि आपको ना हम 20% ऑफ देंगे आप जब भी इस कैफ़े में आओगे तो, ठीक है। अब हम खुश, अब कि ठीक है 20% ऑफ मिलेगा, ये भी एक तरीके की फ़ीस है, तो हम खुश हो गए कि 20% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये जर्नी ये थी। उसके बाद मैं बताऊँ, उन्होंने मुझे अराउंड 6 मंथ बाद फिर हम एक नॉर्मल हो गए, नॉर्मल फिर आ गए। लाइक आप समझ लीजिए कि इस प्रोजेक्ट को करने में अराउंड 3 मंथ्स लगे और 6 मंथ आप समझ लीजिए कि 4th ईयर तक हम आने वाले थे, ठीक है। एग्ज़ाम्स चल रहे थे और जस्ट छुट्टी होने वाली थी और इंटर्नशिप वाला मोड आने वाला था हमारा। तो उस टाइम पे फिर उन्होंने हमें अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने फर्स्ट फ्लोर भी ले लिया है और उसे भी डिज़ाइन करना है, लेकिन वो वाला कंप्लीट होना चाहिए, थोड़ा रेस्टोरेंट फीलिंग वाला, ठीक है। इसलिए उन्होंने अप्रोच किया है, उन्हें हमारा काम पसंद आया था। तो इस बार इस बार उन्होंने डायरेक्ट मेरे को अप्रोच किया था, तो मैंने उनसे बोला कि सर मीन्स कि कुछ फ़ीस का या कुछ आने जाने का अगर हो जाता तो, है ना। तो इस तरीके से मैंने उनसे अप्रोच किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ ऑफ कोर्स डू वन थिंग, मैं एक चीज़ करता हूँ आपके लिए कि आप जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे ना, तो मैं आपको पहले का भी और अभी का भी दोनों का ही पेमेंट एक साथ दे दूँगा। अब तो खुशी का ठिकाना नहीं, मतलब वो पहले का ही मिलने वाला था जो हमने ग्राउंड फ्लोर किया था, और फर्स्ट फ्लोर का ही मिलने वाला था, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले कॉल किया अपनी फ्रेंड को। अब एग्ज़ाम तो मतलब ऐसा लग रहा था कि क्यों आया इस टाइम पर एग्ज़ाम, ठीक है। अब वो एक्साइटमेंट ही एकदम अलग थी कि यार एग्ज़ाम कहाँ यार ये पास हो जाएंगे, कर लेंगे, अगले साल पास हो जाएंगे, बैक ले लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पता था कि आर्किटेक्चर इतना भी लाइक टफ नहीं है, ठीक है। तो चीज़ें चली, रन हुई, हमने ऐसे ही किया और मतलब 1-2 एग्ज़ाम छोड़े हमने, खुद से छोड़े, और छोड़ के उस टाइम पर हमने पसंद किया उसको परस्यू करना, लाइक वहाँ के काम को, और हमने रेस्टोरेंट डिज़ाइन किया, ठीक है। अब उसकी जर्नी बताऊँगा गाइस तो थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, उसकी भी बहुत एक्साइटेड जर्नी थी, लेकिन ठीक है वो चीज़ हो गई।
होने के बाद हमने कंप्लीट किया उनके प्रोजेक्ट को, उनको अगेन वो पसंद आया, उनको वो एस्टीमेट भी पसंद आया। एस्टीमेट तो मुझे नहीं पता आज भी निकालना, मुझे मतलब उतना अच्छे से नहीं आता है, बट ठीक है, वो वेंडर के पास गए और जा के उनसे ले रहे थे उनका एस्टीमेट, तो उन्हीं को ही ला के हम डायरेक्ट बता दे रहे थे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि लाइक हम परसेंटेज लेने वाले हैं इनसे उनसे उनसे, तो इतना कोई दिमाग लगाना नहीं था। हम एज ए स्टूडेंट पूरा फुल्ली अपना एक डाई हार्ट जैसे कहते हैं ना कि कंप्लीट दिल से काम कर रहे थे, ठीक है। और चीज़ें हुई, उनको इंटीरियर बहुत पसंद आया। इंटीरियर का वैसे हमें अब तक एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन हमने थर्ड ईयर के आपसे ऐसे 6 सेम में पढ़ लिया था इंटीरियर के बारे में, थोड़ा बहुत नॉलेज हमें आ गई थी, ठीक है। और उस तरीके से हम बार बार फैकल्टी को अप्रोच भी कर रहे थे, लाइक पर्सनली पूछना ये सब, तो थोड़ी बहुत नॉलेज होती जा रही थी हमें भी, ठीक है। और फिर हमने जब वो पहला प्रोजेक्ट ग्राउंड फ्लोर किया था, तो हम जिस भी कैफ़े में जाते थे ना, तो उस एंगल से देखना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो थोड़ा सा वैसा भी और एक्सपीरियंस आ चुका था हल्का फुल्का। तो रेस्टोरेंट में कह सकते हैं आप थोड़ा सा मैच्योर हो चुके थे, थोड़ा सा अच्छा हमने और डिज़ाइन किया था पहले लाइक ग्राउंड फ्लोर से, लेकिन दोनों ही बेस्ट थे, ठीक है। पता नहीं उन्होंने कब बात की मेरी फ्रेंड से, और उन्होंने जो है वो हमें जब ओपनिंग सेरेमनी हुई तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, लाइक उनके जो फैमिली मेम्बर्स आए हुए थे और जितने भी लाइक कस्टमर्स उस टाइम पे फर्स्ट डे के लिए उन्होंने अप्रोच करके वो बुलाया था मार्केटिंग करके, तो वो सारे आए तो उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया कि ये स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने आर्किटेक्चर किया है, तो इन फ्यूचर कभी आपको भी करवाना हो तो आप कर सकते हैं, इनका ये इंस्टाग्राम है, इस पर आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने खुद ही बोल दिया कि लाइक हम नंबर नहीं देंगे क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों की अपनी प्राइवेसी होती है, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा, हमें काफ़ी अच्छा लगा। और उन्होंने फिर सबके सामने जो हमें दिया वो गिफ्ट दिया कि मेरी फ्रेंड को दिया, क्योंकि उसके पास एप्पल का आईफोन था, आईफोन 10 था आई थिंक, हाँ आईफोन 10 था, तो उसको दिया आई वॉच, ठीक है। मतलब एप्पल का आई वॉच दिया उसको 3 सीरीज़ का, तो उसको वो दिया, तो वो ऑलमोस्ट अराउंड था 45 या 48,000 का विद बिल कंप्लीट दिया था, लेकिन हाँ बिल उनके नाम पर था। उसके बाद मुझे क्या दिया, मुझे दिया ये जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है Note 8, सैमसंग गैलेक्सी Note 8। उन्होंने मेरे को गिफ्ट किया और आई वाज लाइक सुपर, क्योंकि मेरा ड्रीम था, क्योंकि ये Note 8 में बहुत तगड़े वाले चेंजेस आए थे, ठीक है। सैमसंग के Note 8 में लाइक बेजल्स लेस हो गया था और ज़्यादा, क्योंकि हाँ Note 5 इन सब में था लेकिन उसमें थोड़ा थिक थे बेजल्स, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेजल लेस हो गया था। इसमें बिक्सबी आया था, तो बिक्सबी का भी एक अलग ही फीचर था, ठीक है, और उसको मैं आज भी यूज़ करता हूँ खैर बिक्सबी को। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब मेरी इतनी खुशी हो गई थी। तो आप समझिए कि उनके अगर प्राइस को जोड़ेंगे तो वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 67 का उनके बिल में लिखा हुआ है और 45 का या 48 का वो आईफोन मतलब वो आई वॉच था, ठीक है। तो ये हो गए, प्लस उसके बाद क्या हुआ कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद अराउंड हम इंटर्नशिप में जा चुके थे, और इंटर्नशिप में जाने के बाद फिर हमारे पास थोड़ा टाइम मिलता था शाम को, तो हमने डिसाइड किया कि हम अपने इंस्टाग्राम पेज का जो है वो नाम थोड़ा चेंज करते हैं। तो हमने रखा पॉप आर्ट डिज़ाइंस, पूरी उस पर कंसेप्ट लगा के एक नाम रखा पॉप आर्ट डिज़ाइंस। और रखने के बाद मतलब नाम रखने के बाद क्या हुआ कि हमें 2-3 लोगों ने इंस्टाग्राम पर ही हमें डीएम किया कि सर मींस आपके चार्जेस क्या हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट यही पूछा चार्जेस क्या हैं, तो हमने पूछा किस चीज़ के चार्जेस मींस, ठीक है, क्योंकि पहले ये तो पता चले कि वो क्या बनवाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि सर आपने लिख रखा है ना वो पीओपी। तो मैंने कहा कि पीओपी सर, हमने पीओपी तो नहीं। फिर मेरे दिमाग में अच्छा ये पॉप आर्ट डिज़ाइंस, तो वो पॉप जो है ना पीओपी, तो वो उसको पीओपी समझ रहे हैं कि हम पीओपी कंसल्टेंट हैं और हम पीओपी बनाते हैं इस तरीके से। तो उन्होंने कहा सर आपने तो पीओपी लिख रखा है। तो हमने कहा कि सर नहीं सॉरी सर, वो एक्चुअली पॉप लिखा हुआ है, तो पॉप आर्ट डिज़ाइंस लिखा हुआ है। तो इस इंटर्नशिप पे हम हमारी अर्निंग कर ही रहे थे, तो इंटर्नशिप की अर्निंग को मैं नहीं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ 1.5 लाख में, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा लंबी भी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता देता हूँ कि दूसरा प्रोजेक्ट कैसे आया, तीसरा प्रोजेक्ट कैसे आया, ठीक है। तो दूसरा प्रोजेक्ट इसी थ्रू आया कि उनको वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे फिर भी घर जो है वो बनवाना है, आप ही से बनवाना है और मुझे इसकी भी नीड थी, तो आप अपने चार्जेस बता दीजिए। तो अगेन हमने उनसे फिर यही कहा कि मीन्स हमें खुशी होगी आपका काम करते हुए, और जो भी होगा वो आपको जो खुशी लगेगी आप उसके अकॉर्डिंग दे दीजिएगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा कोई चार्जेस है या कुछ भी नहीं, हम खुशी से करेंगे उस काम को, और हमने पहले का ये प्रोजेक्ट कर रखा है, ठीक। तो उसके हमें चार्जेस मिल चुके थे और इनसे हमने डिस्कस किया। तो इन्होंने हमें ज़्यादा नहीं दिया था, मैं आपको बता दूं टू बी वेरी ऑनेस्ट, 10,000 दिया था। और इनका जो घर था वो डिज़ाइन करना था, 3 BHK का था, 2 फ्लोर थे उसमें, हाँ G+1 था, ठीक है। और ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी थी उनकी, उसमें स्कोप ऑफ वर्क ज़्यादा था, बट इन्होंने 10,000 दिया, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अगर नहीं भी देते तो भी मैं खुश रहता, ठीक है। क्योंकि मेरे पास आज आप कह सकते हैं ना कि मेरे पास वर्क है दिखाने को, ठीक है। अगर मैं आज भी अपना फॉर्म खोलता हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो मेरे पास वर्क है दिखाने को कि हाँ मैंने ये काम कर रखे हैं, या मुझे एक्सपीरियंस है, नॉलेज बोलता है, खैर वर्क भी क्या ही बोलेगा, नॉलेज बोलता है, ठीक है। तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस है मुझे। तो
कभी इस टाइप से हमने वो नहीं दिया, सर्विस नहीं दी कि हम साइट पे जा रहे हैं तो हम कॉन्ट्रैक्टर को उतने तरीके से समझा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, हम प्लानिंग करते थे क्योंकि प्लानिंग ही हमारा फ़न पार्ट था और प्लानिंग मुझे पसंद है पर्सनली करना। तो इस तरीके से हमने फिर दूसरा प्रोजेक्ट उठाया कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग से आया कि उन्होंने उसको पीओपी पढ़ा और वो पीओपी समझ के उन्होंने हमें कॉल किया। और उसके बाद फिर हम मतलब सेकंड प्रोजेक्ट इस तरीके से आया। फिर उन्होंने हमें अपना थर्ड प्रोजेक्ट दिया, वो छोटा सा कैफ़े था, लेकिन मैं कितना बताऊँ आपको, 3 बाय 4 मीटर का वो एक छोटा सा कह सकते हैं चाय की थड़ी टाइप थी, ठीक है, वो डिज़ाइन करना था। तो उसमें क्या डिज़ाइन करना था, उसमें स्कोप ऑफ वर्क बहुत कम था। स्कोप ऑफ वर्क मैं आपको समझाऊं तो काम करने की जो गुंजाइश होती है वो बहुत ज़्यादा कम थी उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो उन्होंने हमें ही दिया। और उसमें उन्होंने बोला कि आप जब भी आएंगे, वो कैफ़े ही टाइप था, छोटा सा था पर, ठीक है, बस ये है कि उसमें बाहर खड़े होके खा सकते हैं आप, सेल्फ सर्विस के साथ थी। तो उन्होंने कहा कि आप जब भी आएंगे तो मैं आपको इसका फ़ीस तो नहीं दे सकता, बट ये है कि आप जब भी आएंगे तो हम आपको अराउंड 40% जो है वो ऑफ़ कर देंगे, ठीक है, आप जब भी आए बता दीजिएगा एक बार आने से पहले। तो हम मैक्सिमम 1 से 2 बार ही गए उस जगह पर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर था हमारे कॉलेज से। उसके बाद जो थर्ड प्रोजेक्ट आया वो हमें आया जिस जगह से हम इंटर्नशिप कर रहे थे वहाँ से कैसे आया मैं आगे ना आपको रीज़न बता दूँ। देखिए, इंस्टाग्राम का आई डोंट नो एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, या यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है कि आप जहाँ जाते हैं ना, वो वहाँ की लोकेशन के लोगों को सजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो जब हम बेंगलोर में हमने इंटर्नशिप की थी, और मैं मतलब हूँ नॉर्थ से, हम साउथ गए थे, तो मतलब मैं दिल्ली से हूँ ऑफकोर्स। तो जब हम साउथ गए थे तो वहाँ के फिर मुझे जो है ना यूट्यूब में सजेशंस जो है ना वो वहाँ के लोगों के दिखाने लग गया, ठीक है, वहाँ के लोगों के। और सेम उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब मैं वहाँ गया तो वो जो इंस्टाग्राम है और ये यूट्यूब का जो था, ठीक है, मतलब मैं यूट्यूब का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे क्या है, मैं जो भी वीडियोस देख रहा था ना वो वहाँ की दिखा रहा था, लोकेशन जो है वो वहीं की दिखा रहा था, मैं यहाँ की सजेस्ट ही नहीं कर रहा था। जो मैं इन जनरल देखता हुआ आ रहा था अब तक वो नहीं था, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही वो मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से और मेरे लोकेशन के हिसाब से यूट्यूब का एल्गोरिदम अपने आप चेंज हो रहा था, और सेम इंस्टाग्राम का भी, ठीक है। तो आई डोंट नो कि कैसे उनके पास पहुँचा, और उन्होंने फिर हमें इंस्टाग्राम पर DM किया। और उनकी जो साइट थी वो मैंगलोर से थोड़ी सी दूर थी, मतलब हम बैंगलोर में काम कर रहे थे, मैंगलोर खुद दूर है मैं बैंगलोर से, ठीक है। उसके बाद वो मैंगलोर में भी थोड़ा कॉर्नर से था, और उनकी जो साइट थी ना वो मैं आपको बताऊँ 3-3.5 मीटर विड्थ थी, और 10 मीटर उनकी 10 या 12 मीटर की उनकी लेंथ थी, ठीक है। ऑल तो मैंने इससे छोटे भी घर बनाए हुए हैं, इंटर्नशिप में मैंने इससे भी छोटे घर बनाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत एक कॉम्पैक्ट था, वो कम्प्लीटली हमारे पर डिसाइड था कि हम कैसे बनाने वाले हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, बहुत क्यूट घर बनाया था हमने उनका, बहुत ऐसे कहते हैं बेबी कलर डाला था हमने काफ़ी उसमें, ठीक है, और बहुत अच्छा उस पर वर्क किया था। वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, और वो क्या खुश होंगे, हम खुद खुश हुए थे क्योंकि वो प्रोजेक्ट ही इतना अच्छा बना था, हमें नहीं पता था कि हम इतना अच्छा बना सकते हैं। प्लानिंग तो अपर मोस्ट प्लानिंग तो रहती है, अपनी प्लानिंग पे फुल कॉन्फिडेंट रहता है, ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि दिखने में भी जो लुक होता है ना, जो कहते हैं कि एक आम जनता क्या समझेगी, ठीक है, तो वो जो देख के समझती है वही चीज़, तो वो थी। आजू बाजू के लोगों को भी, उनको भी काफ़ी उनसे अप्रिसिएशन मिला, और उन्होंने जो हमें अराउंड जो फ़ीस पे की वो की थी 25 या 26,000 आई थिंक, क्योंकि उन्होंने 2 बार में पे की थी, तो मुझे याद नहीं है, बट यस हाँ, उन्होंने इसी टाइप से कुछ पे किया था। और अब मैं बता दूं गाइज़ कि इसी तरीके से हमने 6 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए थे, 5th ईयर तक आते थे 6 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए थे। लेकिन हाँ, 4th ईयर के मिड सेम तक, मतलब इंटर्नशिप खत्म होने से पहले तक हमने 1.5 लाख रुपए की अर्निंग खुद की कर ली थी, ठीक है। अब वैसे मैंने आपको बता दिया कि शुरू की अर्निंग कैसे हुई थी, वो फ़ोन मिला था और वो चीज़ मिली थी, ठीक है, बट मैं उसको भी प्राइस लिस्ट में जोड़ रहा हूँ क्योंकि यार पैसे तो लगे थे उसको खरीदने के, ठीक है, और हमें तो वो गिफ्ट मिला था, तो इसलिए। एंड सेकंड थिंग कि बाकी जितने भी पैसे आए थे उसका हमने क्या किया। तो इन जनरल मैं शुरू से ही लाइक बिज़नेस का देखता हुआ आया हूँ, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं बिज़नेस में हूँ, तो उन्होंने कहा था कि आप ना जो भी अर्न करें बिज़नेस से वो दोबारा उसी में लगा दीजिए। तो हमने सोचा कि यार हमने तो बिज़नेस में अर्न किया तो है, लेकिन दोबारा लगाने का मन नहीं कर रहा था। हमने क्या किया, पैसे अंधों की तरह ना ऐसे उड़ा दिया, मतलब कुछ भी खरीद रहे हैं, जो ज़रूरत नहीं है वो भी खरीद रहे हैं, जहाँ नहीं घूमने जाना वहाँ भी जा रहे हैं, खूब, मतलब आप कह सकते हैं फुल एंजॉय किया। और उस टाइम की जर्नी जो है वो बहुत आज भी लाइक मेमोरेबल है, कि हमने कितना एंजॉय किया, कितना पैसों को उड़ाया, बेंगलोर पूरा घूम लिया, ठीक है, कंप्लीट घूम लिया बेंगलोर। तो एक अलग एक्सपीरियंस रहा हर चीज़ का, मेमोरेबल है, चीज़ें याद हैं आज भी। तो यही थी पूरी जर्नी की किस तरीके से हमने किया। और अगर आपको भी करना हो ना, तो मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगा इस वीडियो के लास्ट में, अगर आप लास्ट तक आए हैं तो, ठीक है, कि इसका एक टिप देना चाहूँगा कि एज ए स्टूडेंट जब भी आप काम करें ना, तो कभी भी ना रोते हुए काम मत कीजिए, ठीक है। रोते हुए क्या होता है कि आर्किटेक्चर जो है ना, मतलब क्या बताएं, सोने नहीं देता है, टाइम शेड्यूल बिगाड़ रखा है, टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी, और रात भर जगना पड़ता है सबमिशन के लिए। बट गाइस ऐसा नहीं है, आप
क्या है कि खुद ही आप कह सकते हैं कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं। जब आप पॉजिटिव वाइब्स देंगे ना किसी को, तो लोग नहीं चाह के भी ना ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे लिए भी वही सेम चीज़ थी, लेकिन हमने हमेशा इंस्टाग्राम पे पॉजिटिव वाइब्स देने की कोशिश की, और हम खुद में भी पॉजिटिव रहते थे बहुत ज़्यादा, कि बीच बीच में कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें करते रहते थे हम इन जनरल, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई क्या है, एकेडमिक्स है, कर ही लेंगे, आए हैं तो कर ही लेंगे, वो तो फिक्स है, वो तो अटर मोस्ट प्रायोरिटी है, वो तो पता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी तो लाइफ है ना। अब उसके लिए हम ये रीज़न तो एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। तो आप जब भी कभी किसी को बताएं तो कोशिश कीजिए कि ना हमेशा पॉजिटिव वाइब्स दीजिए कि अरे यार मुझे तो पसंद है आर्किटेक्चर करना, नहीं यार मुझे बिल्डिंग डिज़ाइन करना पसंद है। अभी जैसे कि अब इस घर को देख लो, उस घर को देख लो, तो मैं ना हमेशा से घरों में कमी निकालता रहता था। जैसे कि इस घर को देख लो, अभी इसमें विंडो और गेट के अलावा क्या ही दिख रहा है, फ्रंट एलिवेशन में कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा ये अंदर से देख लो, बीम कॉलम दिख रहे हैं, तो मैं हमेशा से कमी निकालता था। तो लोग ना एक ऐसे रहते थे, अच्छा तो इसकी जगह क्या हो सकता है, तो उनमें ना क्यूरियोसिटी बन जाती थी, क्योंकि वो आंसर लेना चाहते थे उस चीज़ का। अच्छा तो एलिवेशन में अच्छा विंडो गेट की जगह क्या हो सकता है, मतलब वो पूछते रहते थे क्वेश्चन, और मैं भी इंटरेस्ट लेके ऐसे आंसर। तो आप जैसे पॉजिटिव वाइब्स फैलाएंगे ना, तो लोगों को जिनको नीड नहीं भी होगी ना, वो भी आपका नाम याद एटलीस्ट रखेंगे कि यार नहीं उससे करवा सकते हैं, मुझे उस पर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उसके कॉलेज के ही काम इतने अच्छे हैं, या वो इतने अच्छे तरीके से बताता है, समझाता है, तो वो ना एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे आप पे आने के लिए। अब गाइज मैंने इन जनरल जितने भी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, तो मुझे हमेशा से यही पता चला है कि लाइक डिजिटल मार्केटिंग से ना उतना प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं, ठीक है, उतने प्रोजेक्ट्स नहीं आते डिजिटल मार्केटिंग से। हो सकता है माइट बी कि ये फैक्ट हो, बट मेरे लिए तो अपोजिट था केस। या तो हो सकता है मैं एक्सेप्शनल था, ठीक है, या मेरे लिए अपोजिट था केस कि नहीं मेरे लिए तो आ रहा था। तो हो सकता है ना कि आपके लिए इसलिए नहीं आ रहा हो, या यूट्यूब पे जो वीडियोस बना रहे हैं वो उनके लिए इसलिए नहीं आ रहा हो क्योंकि वो नेगेटिव वाइब से फैलाते होंगे कि रात भर जगना पड़ रहा है यार, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहता है, बहुत टफ कोर्स है, बार बार बोलते रहना अपने कोर्स को, टफ है, हार्डेस्ट कोर्स है, सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग कोर्स है। ये खुद ही आप बोलते रहोगे तो अगले को भी लगेगा हाँ यार भाई तो किसी तरह बस निकल जाओ, किसी तरह पढ़ लो, तुम लोग किसी तरह कर लो। तो वो चीज़ें खुद ही आप नेगेटिव वाइब्स फैलाते हो, ठीक है। वही अगर आप उसकी जगह अगर अपोजिट करोगे कि पॉजिटिव नहीं यार 5 साल का 6 साल का भी हो तो ही मज़ा आएगा करने में। बिल्डिंग की डिज़ाइन करनी है यार, मज़ा आता है बिल्डिंग डिज़ाइन करने में, ठीक है। किसी को स्केचिंग में मज़ा आता है, किसी को 3D बनाने में मज़ा आता है, अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें वर्क करती हैं। तो आई होप कि अगर आप भी इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से अपने इंटरेस्ट को अगर एनहेंस करेंगे, अपनी चीज़ों को दिखाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि लाइक चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट हो, कुछ भी हो, वो आपको रोकेगा आपके काम को करने से, ठीक है। मैंने मेरे ही बैचमेट में बहुत लोगों को देखा है जिनको वॉल म्यूरल पसंद था करना, ठीक है, और उनको अपॉर्चुनिटी मिली है। किसी किसी के वैन पे वॉल म्यूरल बनाने के लिए, किसी का फूड जो आप कह सकते हैं ना टैको ट्रक जो होता है जिस टाइप से, तो उस पर वॉल म्यूरल करने के लिए, वॉल पे भी मिले हैं बहुत मेरे बैचमेट्स को करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, आप ऑटोमेटिकली जब आप अपने इंटरेस्ट को दिखाना स्टार्ट करेंगे ना कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, लोग जुड़ना स्टार्ट करेंगे। लोगों को सर्विस चाहिए, लोग चाहिए कि उनको एक अच्छी सर्विस मिले जो उनको समझे, जो उनसे कनेक्ट हो। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप किसी को बताएं तो हमेशा एक अच्छे पॉजिटिव वाइब्स ही दें। वही है, सिचुएशन हैंडल करने के तरीके होते हैं, आप अपने अलग तरीके से करते होंगे, मैं अपने अलग तरीके से। मैं मेरी चीज़ें सिर्फ आपको शेयर कर सकता हूँ, बट ऐसे हाथ पकड़वा के नहीं सिखा सकता। तो वही चीज़ें हैं कि हो सकता है कि मैं अगर जो आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करें तो आपको एक भी क्लाइंट ना मिले या आप नहीं अर्न करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो आप मार्केटिंग करेंगे तो वो वेस्ट जाएगा, क्योंकि मार्केटिंग कभी वेस्ट नहीं जाती। वो जो सब्सक्राइबर, वो जो फॉलोवर होते हैं ना, वो जब बढ़ जाते हैं ना, तो वो आगे भी आपका साथ देते हैं। मैं आज भी अब जैसे ये यूट्यूब पे रन कर रहा हूँ चीज़ें, या इंस्टाग्राम पे अब चीज़ें चलाता हूँ, तो लोग वही लोग हैं जो आज भी अप्रिशिएट करते हैं, मैसेज करते हैं, DM करते हैं, और मुझे कॉन्फिडेंट फील होता है कि कल को कुछ भी हो तो मैं उनसे बोल सकता हूँ, ठीक है। और वो लोग हमेशा अप्रिशिएट करते रहते हैं, तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता। आप कोई भी मेहनत, कहीं अगर मेहनत कर रहे हैं ना सही जगह पर, तो कभी वो वेस्ट नहीं जाता। आई डोंट थिंक सो कि जाता होगा, लाइक मेरे केस में तो नहीं गया, इसलिए मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपसे कह सकता हूँ। ये एक आपसे यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह या यूनिवर्सल फैक्ट की तरह नहीं बोल सकता कि हाँ नहीं जाता होगा वेस्ट, आई डोंट नो, बट मेरे केस में तो पॉजिटिव रहा है। और मैंने आई थिंक कि आपको भी पॉजिटिव वाइब्स ही दिए होंगे कि आप आर्किटेक्चर स्टूडेंट, एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट कमा सकते हैं, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, फोर्थ ईयर में भी, फिफ्थ ईयर में भी। आपकी मर्ज़ी, आप जिस ईयर में कमाना चाहें कमा सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप क्या इन फ्यूचर स्कोप देख रहे हैं अपना, आप उसके अकॉर्डिंग अपना आगे मूव ऑन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।